सादर जय सियाराम। पूज्य श्री आनंद भूषण जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा, सिर्फ युवा संस्कृति पर। और वो आएंगे जरूर महाराज। और वास्तव में भगवान को जो हृदय से याद करता है, भगवान उससे मिलते हैं। हृदय में कुछ दिन तक अपने कलुषता मत आने दो, बाकी गारंटी तो मेरी है साक्षात्कार करवाने की परमात्मा से। लेकिन हृदय को निर्मल रखो महाराज, कलुषता ना आने पाए। साधना ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है साधना कि साधक बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है परमात्मा के सहारे। परमात्मा याद आता है, बुलाने पे आता है। अगर तुमने हृदय से याद किया, कथाओं में इतने दिन मैंने सुनाया और आज फिर आपको एक भक्तमाल का चरित्र सुनाता हूं। कहते हैं भक्तमाल में एक साउथ इंडिया की घटना आपको सुनाते, दक्षिण भारत की। वृंदावन जो गए वो लोग जानते हैं बहुत भक्तिमय स्थल है। और वृंदावन में जितने भी हैं सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले ही मिलेंगे। वहां पर एक भक्त रहते हैं, तो उनको देख करके जब वो आते हैं तो लोग कहते भैया जज साहब आ रहे हैं, यार जज साहब आ रहे हैं। एक भक्त जी घूमते हुए पहुंच गए, कहा यार इन संत जी को देख करके तुम लोग जज साहब क्यों कह रहे हो? कहा ये कभी दक्षिण भारत की लोक अदालत में, पहले लोक अदालत होती थी, कहा साउथ इंडिया में ये लोक अदालत में जज हुआ करते थे। ये वही की घटना है। लेकिन परमात्मा ने कृपा कर दी तो आज ये यहाँ पे भक्त बन करके घूम रहे हैं। पूछने लगे कि हमको बताओ उस घटना के बारे में, तो कहते हैं कि वहां पर जहां पे ये जज थे वही उस गांव में एक भोला नाम का केवट रहता था। अब भोला केवट का काम क्या था कि अपना मजदूरी करके, मेहनत मजदूरी करके अपने किसी तरीका से जीविका को चलाता था। एक लड़का और एक लड़की, छोटा परिवार था। लड़की बड़ी थी। भोला सोचने लगा मन में कि इस लड़की का विवाह कैसे करूं। तो जो लड़का था उसने कहा पिताजी आप जाकर के सेठ से कर्जा ले लीजिए, कर्जा लेकर के विवाह कर दो और जब हम थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो कमा करके ब्याज के सहित में रकम अदा कर देंगे। भोला ने जा करके सेठ से पैसा ले लिया, कहा ब्याज पे पैसा दे दो। पैसे को लेकर के आया, अपनी बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया, बहुत व्यवस्था करी महाराज विवाह में। लड़का बाहर चला गया कमाने के लिए और भोला गांव के बाहर एक रघुनाथ जी का मंदिर था। गांव के बाहर जैसे अपने यहाँ काली माता का स्थान, वैसे गांव के बाहर चौराहे पे एक रघुनाथ जी का मंदिर था। वहीं पे जा करके रहने लगा। वहीं पे मंदिर में झाड़ू पोंछा करता है। कोई कुछ कहता तो कहता भैया हम कुछ नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। वैसे भी हम माई बाप कुछ नहीं जानते हैं, जो जाने रघुनाथ जी जाने। समय व्यतीत हुआ, भोला के लड़के ने पैसा भेजा, भोला लेकर गया, सेठ जी का हिसाब किया। सेठ जी ने हिसाब फाइनल करके एक पर्ची बनाई और पर्ची भोला को देते हुए कहा देखो भोला इसमें हिसाब किताब जितना था वो सब मैंने बराबर लिख दिया है। महाराज भोला हाथ जोड़ करके कहने लगा सेठ जी मुझे पढ़ना नहीं आता है। कहा मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ठीक है हिसाब हो गया, आगे रघुनाथ जी जाने।
सेठ जी ने सोचा कि जब इसे पढ़ना नहीं आता तो क्यों ना इससे दोबारा पैसा ले लिया जाए। कहा भोला ये पर्ची हमें दे दो, मेरे घर से एक गिलास पानी ले आओ। भोला चला गया घर में पानी लेने के लिए। सेठ जी ने सोचा कि अगर वो पर्ची में फाड़ करके फेंकता हूँ तो देख लेगा, तो उसे अपने बही में रख दिया और दूसरे कागज पे कलम से निशान बना करके जैसे भोला आया उसको दे दिया उतनी ही बड़ी पर्ची। अब जब पढ़ना जानता नहीं था तो लिखाओ चाहे नहीं लिखाओ, वो भोला केवट पर्ची लेकर चला। कहा सेठ जी रघुनाथ जी जाने, लेकर आया पर्ची रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। कहा मैंने हिसाब किताब कर दिया, अब आगे आप जानो। ठीक 10 साल बाद सेठ ने केस कर दिया भोला के ऊपर। कहा इसने अपने बेटी के विवाह में पैसा लिया था और आज तक उसका एक भी पैसा नहीं दिया है। जमा तो छोड़ो, ब्याज जमा कुछ नहीं दिया आज तक। जब कोर्ट में मामला पहुंचा, भोला के नाम से नोटिस जारी हुई। भोला ने जब नोटिस देखा तो बड़ा दुख हुआ हृदय में। गरीबों को ऐसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो आह होती है अगर लग गई महाराज तो पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। भोला अदालत में पहुंचा। जज साहब ने कहा भोला तुमने पैसा लिया था? हाँ लिया था। अभी तक क्यों नहीं दिया? कहा साहब आज के 10 साल पहले मैंने पैसा चुकता कर दिया है। कोई प्रूफ? हाँ प्रूफ है, सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? इस सेठ के हाथ की लिखी हुई पर्ची रघुनाथ जी के पास में रखी है। पहुंचा, पर्ची लेकर के आया, लेकिन जब उस पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं है तो जज साहब क्या कह दे। देखा, कहा भोला इस पर्ची में तो कुछ नहीं लिखा है, और कोई सबूत है तेरे पास में? किसी ने देखा था पैसा देते हुए? भोला रोने लगा। कहा जब इंसान पे विश्वास ही नहीं रह गया है, विश्वास उठ गया, मैं क्या करूं? तो उसने भगवान को अपना गवाह बना लिया। कहा जज साहब हाँ, जब मैंने पैसा दिया था तो मेरे रघुनाथ जी देख रहे थे। परमात्मा तो हर जगह देखता है। अब जज साहब को ये बात नहीं पता है कि रघुनाथ जी कौन है। उन्होंने सोचा कोई व्यक्ति विशेष होंगे, तो रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया। कहा रघुनाथ जी अदालत में हाजिर हो। 3 दिन का समय। भोला मंदिर पे आया, संतरी सम्मन लेकर के पूरे गांव में घूमता रहा, पूछता रहा कि रघुनाथ जी का घर कौन है। तो लोगों ने बताया देखिए रघुनाथ जी का मंदिर है। संतरी ने सोचा शायद रघुनाथ नाम के व्यक्ति ने मंदिर बनवाया हो। पहुंचा सम्मन लेकर के, पुजारी जी बैठे हुए थे, देखा, सोचा जब सम्मन यहां तक आ ही गया तो दस्तखत मैं कर देता हूं। पुजारी जी ने दस्तखत कर दिया। कहा जाओ रघुनाथ जी आएंगे। भोला जब लौट करके मंदिर पे पहुंचा, पुजारी ने कहा भोला तुमने रघुनाथ जी को गवाह बनाया है? भोला ने कहा पुजारी जी मैं क्या करता, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसको इतना पैसा दे पाता। 10 साल में कितना ज़्यादा ब्याज बन गया है। 100, 200, 500 की बात होती तो मैं कहता चलो ठीक है दे देता, लेकिन इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। कहा ठीक है। जिस दिन अदालत का समय हुआ, प्रातःकाल भोला को पुजारी जी ने जगाया। कहा भोला तैयार होकर के जल्दी अदालत में पहुंचो। जब भोला चला गया तो पुजारी जी ने नीलांबरी, पीतांबरी, बाघंबरी जितने वस्त्र थे बढ़िया बढ़िया प्रेस करवा करके ला करके रघुनाथ जी के सामने रख दिया। कहा रघुनाथ जी चाहे जो कपड़ा पहन करके जाना, लेकिन तुम्हारे भक्त की इज्जत का सवाल आज अदालत में जाना जरूर गवाह देने के लिए, अदालत में गवाह बन करके जाना जरूर। भोला पहुंचा, एसी लगी, खड़ा हुआ, कटघरे में जा करके
जज साहब ने कहा, बोला तुम्हारा गवाह कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ हैं? कहा वो तो हर जगह हैं। अब भी जज साहब समझ नहीं पाए। संतरी से कहा आवाज लगाओ। संतरी ने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जैसे 3 बार आवाज हुई, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, ठीक से चल भी नहीं पा रहे। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सिर बांधे धरि ढाए हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, और माथे पर रोड़ी चारु चंदन चढ़ाए। साहेब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह। रघुनाथ जी पहुंच गए। जज साहब मैं हूं रघुनाथ जी। जज साहब ने मुड़ करके देखा तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश चेहरे पे और कपड़ा सब फटा हुआ। जज साहब मन में सोच रहे कि आज तक मैंने ऐसा गवाह देखा ही नहीं। पहुंचे, खड़े हुए विटनेस बॉक्स में जाकर के कटघरे में। कहा जब भोला ने पैसा दिया था तुम देख रहे थे? कहा हाँ देख रहा था। अब ऐसे अदालत नहीं मान लेती कि देख रहे थे, कोई प्रूफ? हाँ जज साहब, इस सेठ के हाथ की लिखी हुई पर्ची बही नंबर 73 के पेज नंबर 66 और 67 के बीच में रखी हुई है, वहीं से मंगवा लीजिए आप। भगवान से क्या छुपा है हमारी बात। संतरी पहुंचा, वही पर्ची जो जज साहब ने, जो सेठ जी ने लिखा था, ला करके जज साहब के हाथों में दे दिया। भोला केवट बरी हो गया और सेठ जी को सजा हो गया। रघुनाथ जी बाहर निकले, चलते बने। जज साहब कुर्सी से उठे, भोला को पुकारा, कहा भोला यहाँ आओ। भोला ने कहा क्या बात है? कहा ये बताओ तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? कहा वो तो हर जगह रहते हैं। कहा तुम कहाँ रहते हो? कहा जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। और कहा रघुनाथ जी कहाँ? जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे साथ रहते हैं। पूरे गांव में घूमने लगे कि रघुनाथ जी का घर कहाँ, पता करते हुए उसी मंदिर में पहुंच गए। माई बाप जी को रघुनाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा, उसी वृद्ध का दर्शन, जज साहब को उसी वृद्ध का दर्शन हो रहा है। आज देखा कि वही वृद्ध है, यहाँ पे मंदिर में विद्यमान है। जैसे जज साहब ने देखा, रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। घर में अपने भाग करके आए, किवाड़े को बंद कर लिया। लोगों ने बहुत दरवाजा खटखटाया, जज साहब दरवाजा खोलो, जज साहब दरवाजा खोलो। जज साहब दरवाजा नहीं खोल रहे। जब किसी तरीके से खोला, कहा जज साहब क्यों रो रहे हो? जज साहब ने कहा शिव सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे। करोड़ों वर्षों तक लोग ध्यान करते लेकिन भगवान नहीं आते हैं। शिव सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे, और सोई प्रभु आज अदालत में केवटा की गवाह कहा। सोई प्रभु आज अदालत में केवटा की गवाह कहा। तेरे केवट का गवाह बनकर के आए गए रघुनाथ जी। कहा लेकिन रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहे हैं, सुख धोख्यों दर्श भय को नहीं। मुझे इस बात का सुख नहीं कि धोखे में दर्शन हो गया, सुख धोख्यों दर्श भय को नहीं, और दुख नाही जो तज के जाते रहे। मुझे इस बात का दुख भी नहीं कि मुझे छोड़ करके चले गए। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहे हैं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और सरकार खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, सरकार खड़े समझाते रहे। दुनिया का फैसला करने वाला मेरी अदालत में आया और मैं उसके सामने कुर्सी पे बैठा रहा। मेरे जैसा पतित कौन हो सकता है? सारा प्राणी उस अदालत में जाता है,
जहां पे वो फैसला करता और दुनिया का मालिक मेरी अदालत में मेरे सामने गवाह बन करके आया, इसलिए रो रहे हैं। जज साहब ने तत्काल नौकरी से रिजाइन कर दिया। ऐसी नौकरी में क्या करूं करके जहां पे भगवान गवाह बन करके आना पड़ा, छोड़ दिया नौकरी को, वृंदावन में चले गए। वृंदावन में रहते माई बाप, लेकिन कभी मंदिर में नहीं जाते हैं। लोगों ने कहा मंदिर क्यों नहीं जाते हो? क्या करने मंदिर जाऊं, कौन सा मुंह लेकर के जाकर उसको दिखाऊं अपने कन्हैया को, उस भगवान को कौन सा मुख दिखाऊं कि मेरी अदालत में गया और मैं कुर्सी पे बैठा था उसके सामने, कौन सा मुख दिखाऊं उसको? कभी बैठे नहीं हो, क्यों नहीं बैठते हो? बैठने में ही तो सब गड़बड़ हुई है यार। मैं कुर्सी पे उसके सामने बैठा हुआ था। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं। हृदय में भाव होना चाहिए, परमात्मा के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा कभी किसी को इग्नोर नहीं करता, लेकिन बस भाव हृदय का होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से भेड़ा पार। हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति।